नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, यदि आप भी सच्चा प्रेम करते हैं किसी से, बहुत सीरियस है आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, परंतु वो प्रेम सच्चा होना चाहिए, तभी यह कार्य करेगा। और वो आपसे प्रेम करता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी अजनबी के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। परंतु अब कुछ बाधाएं आ रही हैं, अब कुछ अड़चनें आ रही हैं। कोई है जो तीसरा, जिसे आप दोनों की खुशी नहीं देखी जा रही। कुछ ऐसे पल आते हैं, कोई ग्रह हमारे ऐसे विपरीत परिणाम लाने लगते हैं जीवन में, जब हमारा प्यार हमसे रूठ जाता है। आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी आपके आसपास घूमे, आपके चक्कर लगाए, आपकी हर बात सुने, आपके साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधे, परंतु अब वह रूठ गया है। अब नहीं चाहता है वो आपसे विवाह करना। अब इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। तब क्या करें? न प्रेमी बदलने की आवश्यकता है आपको, ना ही अपना दिल तोड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, यदि आपकी प्रेमिका रूठ गई है या किसी तीसरे व्यक्ति ने आपकी और आपकी प्रेमिका के बीच दस्तक दे दी है, आपकी प्रेमिका का दिल अब उस पर आ रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रही कि आपका हाथ पकड़े या किसी अन्य का, तो इस सिचुएशन में भी एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, एक छोटा सा लव, वशीकरण, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। आपका प्रेमी फिर से आएगा आपके जीवन में, खुशियाँ लेकर, बाहर लेकर। वह विवाह का प्रस्ताव आपके सामने से रखेगा, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आपकी प्रेमिका यदि बदल रही थी, जुबान और चाल दोनों, अब वह बिल्कुल 100% आप पर विश्वास करेगी, इस रिश्ते में आगे बढ़ेगी। मित्र, एक छोटा सा दिव्य प्रयोग और आपका जीवन बदल जाएगा, आपका शुक्र सुधर जाएगा, आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा। यदि पति रूठ गया है बात बात पे, कोई भी वजह हो, कोई भी कारण हो, और कभी कभी बिना कारण भी, अब इस रिश्ते से वो जी चुरा रहा है, आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, अपनी माँ से भी कहता है कि अब मुझे ये अच्छी नहीं लगती माँ, मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता। अर्थात जब ससुराल में आपके साथ बहुत लोग दे, परंतु सिर्फ आपका पति, जिसे सबसे ज़्यादा आपका साथ देना चाहिए, वही आपके साथ ना हो, तब क्या करें? ऐसी परिस्थिति में कौन सा उपाय करें, कहाँ जाएं, किसे अपनी हृदय की व्यथा बताएं? यदि पत्नी रूठ गई है आपसे, बात बात पर मायके चली जाती है, बच्चों का ख्याल नहीं रखती और इस गृहस्थ जीवन में अब आगे अपना योगदान नहीं देना चाहती, क्या करे? कैसे उसे वापस लाए? एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, एक छोटा सा वशीकरण, और आपको दिलाएगा 100% सफलता आपके दाम्पत्य सुख में। आपका शुक्र इतना बलवान हो जाएगा, आप जहाँ भी रहेंगे आपका पार्टनर भाग कर आएगा आपके पास, इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा। जो भी उससे गलतियाँ हुई हो, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी रहेगा, आपके चक्कर लगाएगा। जिसने ब्लॉक कर दिया है आपके कॉल को, वो सामने से अनब्लॉक करेगा और दिन रात आपसे ही बात करने को तड़पेगा। छोटा सा प्रयोग, छोटा सा वशीकरण, ध्यान से सुने, समझे। मंत्र क्या है, विधि क्या है, समझ कर करें। बहुत दिव्य है, बहुत अच्छा असर है, बहुत जल्दी परिणाम आप देखेंगे इसका। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि जो पहुंचाने आई हो आप तक, वह पहुंचे सीधे आप तक। मित्रों, सबसे पहले आप यह जान लें कि यह प्रयोग आपको करना किस दिन है। यह दिव्य प्रयोग आपको या तो मंगलवार को करना है और या तो शनिवार को करना है। जिस दिन यह प्रयोग करें उस दिन जरा जल्दी सोकर उठना है आपको, ब्रह्म मुहूर्त में जागें, जिससे आपकी ऊर्जाएं 100% जागृत रहे। हम जब भी किसी वशीकरण को करते हैं तो हमें पहले ऊर्जावान होना आवश्यक है, तभी तो हम अपनी बात वहाँ पहुँचा पाएंगे जहाँ मैं खुद स्वयं नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ। इस बात को ध्यान में रखें। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिस दिन आपको यह वशीकरण करना है, स्वच्छता से स्नान कीजिए, सारे वस्त्र धुले हुए पहनिए, कोई भी शरीर का उतारा हुआ कपड़ा दूसरी बार ना पहने। जहाँ पर आप यह प्रयोग करें वह स्थान बहुत साफ हो, कोई जूठा ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई नाला या चप्पल जूते ना खुले हुए हों, इस बात का ध्यान रखें। शरीर पर आपको काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। महिला हो तो काली बिंदी भूलकर भी नहीं लगानी है।
मंगलवार को आप यह प्रयोग करते हैं तो मंगलवार को आप एक दिन पहले एक भोजपत्र खरीद कर रख लें, क्योंकि प्रातःकाल में यह उपाय आपको करनी है, उतनी सुबह आपके लिए खरीद पाना पॉसिबल नहीं होगा। आप एक भोजपत्र खरीद के रख लें। आपको थोड़ी सी शहद चाहिए और आपको अनार की कलम चाहिए, अर्थात अनार के पौधे से एक डाल तोड़ लें छोटी सी, उसको छीलकर कलम का रूप धारण कर लें। अनार की कलम वशीकरण शास्त्र में एक अद्भुत कलम है। इससे वैसे भी अपने विष लिख देने से पूरी हो जाती है, तो इसका क्या बताऊं मैं, क्या प्रयोग है। मंगलवार के दिन स्वच्छता से स्नान करके कपड़े पहन लें। आपके जो बैठने की दिशा होगी वो उत्तर की दिशा होगी। आप एक आसन लगाकर बैठ जाएं। ये जो भोजपत्र है इसमें आप अनार की कलम से शहद में डुबोकर प्रथम अपना नाम लिखें और उसके बाद नीचे जोड़ का चिन्ह दें और अपना नाम लिखें। अपना नाम और पार्टनर का नाम दोनों आपको भोजपत्र पर लिखना है, बीच में जोड़ का निशान देना है। जो भी आप प्रयोग करें वो अपना नाम ऊपर लिखे और नीचे अपने पार्टनर का, पुरुष करे या महिला। साथ ही मैं एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को भी आपको शहद में अनार की कलम डुबोकर भोजपत्र पर ही लिखना है। ओम त्रिम त्रिम प्रेमाय वश्यम कुरु कुरु नमः। इस मंत्र को आप शहद से लिखेंगे भोजपत्र के ऊपर, सामने रख लें। थोड़ी देर में ही भोजपत्र सूख जाएगा, जो शहद से आप लिखे वह सूख जाएगा। आंखें बंद करें, अपने पार्टनर को गहरी याद करें, गहरी अनुभूति करें, उसे बहुत गहरा याद करने का प्रयास करें कि वो आपको दिखाई देने लगे। जब भी हम वशीकरण किसी को करते हैं तो सबसे पहले उसके मन पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी होता है। आप उसे याद करें, बहुत गहरी अनुभूति लें और उसे महसूस करने का प्रयास करें। जब वो आपको दिखने लगे, वो आपको महसूस होने लगे, तब आप तैयार हैं इस वशीकरण के लिए पूर्ण रूप से। अब आप आंखें बंद करके इस भोजपत्र को अपने हाथ में लें और जो मंत्र आपने भोजपत्र पर लिखा है उसी मंत्र को 51 बार लगातार बोलें। 51 बार बोलने के बाद कंटिन्यूटी के साथ इस भोजपत्र को आप रोल कर दें और अपने पूजा घर में कम से कम इसे 24 घंटे तक रहने दें, ताकि ये ऊर्जाओं को आकर्षित कर पाए। यह वशीकरण इतना अद्भुत है कि आपने यहाँ किया और वहाँ अद्भुत रूप से परिणाम दिखाता है। जो भूल गया है आपको उसे याद दिलाता है आपकी, जो रास्ता नहीं आना चाहता आपकी वो बस आपकी ही राह पर बैठा रहेगा। 24 घंटे के बाद इस भोजपत्र को आप किसी भी जल में विसर्जित कर दें और देखें इस वशीकरण का क्या अद्भुत चमत्कार परिणाम होता है आपके जीवन में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। धन्यवाद।